नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसमें सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर करिएगा। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं न्यू दिल्ली, टोक्यो, जेनेवा, पेरिस। ये ऑप्शंस हैं आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जेनेवा। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, किस मुगल शासक ने जजिया कर पुनः लगाया था? आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। बताइए किस मुगल शासक ने जजिया कर पुनः लगाया था। इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, औरंगजेब। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया था। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी लोग बताइएगा, सिडबी स्थापना बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाए मुख्यालय कहाँ स्थित है तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय स्थित है। सभी लोग याद रखिए। अभी आपको बताना है सिडबी की स्थापना कब हुई थी। सभी लोग इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताइए सिडबी की स्थापना कब हुई थी? इसका जो मुख्यालय है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1990। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, 1990 में सिडबी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। लगभग सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। बताइए किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कब विभाजन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दीजिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका विभाजन 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, नन ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप के क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। अब आपको बताना है यह किस नाम से जाना जाता था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रज्मनामा। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था और इसे रज्मनामा के नाम से जाना जाता था। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, रज्मनामा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? इसका आंसर करिएगा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। बताइए लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड में। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, उत्तराखंड में स्थित है लिपुलेख दर्रा। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, किडनी स्टोन मुख्य रूप से किससे बनी होती है? सभी लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है किडनी स्टोन मुख्य रूप से किससे बनी होती है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सोडियम क्लोराइड, सिलिकेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर सभी लोग दीजिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, किडनी स्टोन मुख्यतः कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, दासबोध के रचयिता कौन है? सभी लोग बताइएगा, दासबोध के रचयिता कौन है? एकनाथ, तुकाराम, रामदास, या फिर तुलसीदास। ये ऑप्शन है आपके। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है दासबोध के रचयिता कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रामदास। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, रामदास, इन्होंने दासबोध की रचना की है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन भारत में स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा है? आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्यमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक सेवा। बताइए इसमें से क्या एक भारत का स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रशासनिक सेवा। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जो प्रशासनिक सेवा है, ये स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है, तो डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? आपको बताना है किस भारतीय शासक का जो राज्य विस्तार है ये भारत से बाहर था। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों के, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, नन ऑफ दीज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों के। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? आपको बताना है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहते थे? धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, या फिर न्याय मंत्री को। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
आंसर सभी लोग दीजिएगा। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राइम मिनिस्टर को। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। बताइए दोस्तों, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। सभी लोग बताइएगा, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। सभी लोग आंसर करिएगा। ये स्पेशल क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए है, एग्जाम के लिए। तो इसे आप लोग डेली ज्वाइन कीजिएगा। कल से शुरू हुई है ये वाली क्लास और डेली सुबह 8 बजे होगी। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, गुजरात में। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, ये जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है ये गुजरात में स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कोराट का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा ये ओडिशा में स्थित है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के बारे में याद रखिएगा। चलिए, जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए दोस्तों, अकबर ने दीन इलाही धर्म कब शुरू किया था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए अकबर ने दीन इलाही धर्म कब शुरू किया था। इसका आंसर करिएगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था। तो आप लोग याद रखिएगा, अकबर ने शुरू किया था। वेरी गुड दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1582। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म शुरू किया था। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। यह भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए गए, संभाजी, राजा राम, जीजाबाई, ताराबाई। ये ऑप्शन है आपके। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ताराबाई। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। डी करेक्ट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ कौन सा देश सीमा साझा करता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। नेपाल, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान। ये ऑप्शन हैं आपके। इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नेपाल। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, ये जो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सभी नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है कि सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। बताइए किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु गोविंद सिंह। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा, गुरु गोविंद सिंह। ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे और इन्होंने जफरनामा लिखा था। सी करेक्ट आंसर होगा, फारसी में। सी करेक्ट आंसर है आपका।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा। देखिए जो क्वेश्चन है परीक्षा में सरल और कठिन दोनों प्रकार के पूछे जाते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए दोस्तों मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसके लिए आंसर करिए। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके की पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी। उसके लिए आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। कठिन और सरल दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बहादुर शाह द्वितीय के। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग, अभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन आपको दिए गए हैं बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात, असम। ये ऑप्शन हैं आपके, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बिहार। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए इसका आंसर करिएगा। 19 के लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है जल का तालाब कम गहरा दिखाई देना, इसका कारण क्या है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अपवर्तन। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना था। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है यमुना नदी निम्न में से किस राज्य में नहीं गुजरती है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात और ये ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर बताइए करेक्ट क्या होगा। आपको बताना है यमुना नदी निम्न में से किस राज्य में नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा गुजरात में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा जो यमुना नदी है ये गुजरात में नहीं गुजरती है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। बाकी आप लोग याद रखिएगा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इन सभी में गुजरती है, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर कैश का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किसका उपयोग अर्थव्यवस्था के आकार का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शंस पढ़ लीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सकल घरेलू उत्पाद। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी दिया है
उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। बताइए मसाई जनजाति मुख्य रूप से कहां पर है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, केन्या, जर्मनी, भारत, ऑस्ट्रेलिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है जो मसाई जनजाति है मुख्य रूप से कहां पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केन्या। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, केन्या में पाई जाती है मसाई जनजाति मुख्य रूप से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको बताना है ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी पुस्तक अल बरूनी ने लिखी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, कौन सी पुस्तक अल बरूनी ने लिखी है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, किताब उल हिंद। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, ये जो किताब उल हिंद है अल बरूनी द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यह भी क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, किस सत्र में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला बनी थी? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है किस अधिवेशन की सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, भारतीय महिला अध्यक्ष। चलिए इसका आंसर करिएगा। सभी लोग पहले ध्यान से सुनिए, परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप लोग याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। ये कब अध्यक्ष बनी थी? आप लोग याद रखिएगा कानपुर के अधिवेशन में। कब हुआ था कानपुर का अधिवेशन? ये भी आप लोग याद रखिए 1925 में। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आप लोग याद रखिएगा एनी बेसेंट। और जो सरोजिनी नायडू है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो इन दोनों क्वेश्चन के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, रसिया और फिनलैंड के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय रेखा है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है रसिया और फिनलैंड के बीच कौन सी अंतरराष्ट्रीय रेखा है। बहुत अच्छे, ये डेली आपकी क्लास सुबह 8 बजे होगी, तो इसे आप लोग डेली ज्वाइन कीजिएगा। कल से शुरू हुई है स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। अभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों, रसिया और फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैनरहीम। ए करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा जो मैनरहीम रेखा है ये रसिया और फिनलैंड के बीच है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, मैनरहीम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है कुषाण वंश की दूसरी राजधानी क्या थी? सभी लोग बताइएगा, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, कुषाण वंश की दूसरी राजधानी क्या थी? सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। पहले सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कुषाण वंश की पहली राजधानी क्या थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा पेशावर। क्या दोस्तों? पेशावर। यह कुषाण वंश की पहली राजधानी थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी करेक्ट आंसर होगा आपका। आप लोग याद रखिएगा कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं,
इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन, इसका दूसरा नाम क्या था, इसे और किस नाम से जाना जाता है। सभी लोग बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है। गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अगस्त क्रांति। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है कब शुरू हुआ था, 1942 में हुआ था। इसका जो नेतृत्व है महात्मा गांधी ने किया था। और इसी के समय आप लोग याद रखिएगा करो या मरो का नारा दिया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाता है करो या मरो का नारा कब दिया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज या मेमोरी। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इनपुट। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड दोस्तों। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए बिंबिसार ने किस पंथ की स्थापना की थी। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए बिंबिसार ने किस पंथ की स्थापना की थी। आंसर सभी लोग दीजिए, बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हर्यक वंश की। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, सी करेक्ट आंसर होगा आपका। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछ सकते हैं नंद वंश की स्थापना किसने की थी। आप लोग याद रखिएगा महापद्मानंद ने। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। चारों ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहां से क्वेश्चन बने हैं, आगे भी बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा। 31 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। सभी लोग बताइएगा योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। योजना आयोग इसकी स्थापना हुई थी 1950 में और 2013 में इसे खत्म कर दिया गया। और इसके जो अध्यक्ष होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, तो जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है मेकेदातु परियोजना किस नदी पर स्थित है। सभी लोग बताइएगा मेकेदातु परियोजना किस नदी पर स्थित है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कावेरी। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा जो मेकेदातु परियोजना है ये कावेरी नदी पर स्थित है, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। अब आपसे पूछ सकते हैं ये किस राज्य में है, तो आप लोग याद रखिएगा कर्नाटका में है। ये भी आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है। सभी लोग बताइएगा ये जो धमेक स्तूप है ये किस राज्य में स्थित है। इसके लिए आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश में। डी करेक्ट आंसर होगा आपका। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है, डी करेक्ट आंसर होगा आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिएगा। 34 के लिए आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बलदेव सिंह। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में बलदेव सिंह को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 34 का जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। बताइए दोस्तों, प्रकाश का सबसे पहले वेग किसने मापा था? इसका आंसर करिएगा। बताइए प्रकाश का सबसे पहले वेग किसने मापा था? सभी लोग आंसर करिएगा। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शंस पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रोमर। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, रोमर ने सबसे पहले प्रकाश का वेग मापा था। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 35 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है लोटिया नामक गीत मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए लोटिया नामक गीत मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? मेघालय, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना? ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राजस्थान। बी करेक्ट आंसर है आपका। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, लोटिया नामक गीत राजस्थान से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए दोस्तों, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो चित्रकूट जलप्रपात है ये किस नदी पर स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा, इंद्रावती नदी पर है। और किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है भारतीय संविधान में जो संशोधन प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 आपसे पूछ सकते हैं किससे संबंधित है? सभी लोग याद रखिएगा, संशोधन प्रक्रिया संबंधित है। अभी आपको बताना है ये जो संशोधन प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, साउथ अफ्रीका से। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर है आपका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 के लिए आंसर करिए। बताइए किडनी की बीमारी में इनमें से किसका संबंध है? ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डायलिसिस। बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर है इसका। और ये जो पेस मेकर है ये हृदय संबंधित है। तो दोनों ऑप्शन के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, आलमगीरपुर। ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राखीगढ़ी। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ये जो राखीगढ़ी है ये हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, धौलावीरा गुजरात में है, सभी लोग याद रखिए। कालीबंगन राजस्थान में है और ये जो आलमगीरपुर है ये उत्तर प्रदेश में है। चार ऑप्शंस के बारे में याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। बताइए ये जो क्रिप्स मिशन है भारत कब आया था? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे।
वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1942 में। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 41 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है 1942 करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है यूएसए में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, यूएसए में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है, उनका नाम क्या है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बॉबी जिंदल। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यह भी क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बताइए दोस्तों, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ये ऑप्शन है आपके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा तमिल। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। सी करेक्ट आंसर होगा आपका। 44 का जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है धूपगढ़ चोटी ये किस राज्य में स्थित है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, धूपगढ़ चोटी किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये ऑप्शन है आपके। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मध्य प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश में स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा आपका। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 45 है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है राइबोफ्लेविन को और किस नाम से जाना जाता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा विटामिन B2। यस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा विटामिन B2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन होता है। सी करेक्ट आंसर होगा। और ये जो राइबोफ्लेविन है ये मछली में मौजूद होता है, ये भी आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। डेली आपकी क्लास होती है, कल से शुरू हुई है, तो आप डेली क्लास होगी आपकी सुबह 8 बजे। टाइम को याद रखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए डेली आपको 8 बजे इसी चैनल पर लाइव आना है। जीके की आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी, इसके लिए आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।